मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसे ही खौफनाक वारदात हरियाणा के भिवानी से सामने आई, जहां पर एक महिला ने अपने यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बाइक पर ले जाकर नाले में फेंक दिया। मामला तब खुला जब सीसीटीवी में रवीना और प्रेमी शव के साथ नजर आए। पुलिस ने रवीना को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और प्रेमी सुरेश फरार है। और वो पीछे प्लान के तहत हो नहीं पाई। जब भतीजा शाम को काम से आया तो 8 साढ़े 8 बजे वीडियो में जो आसपास के कैमरे में वो आता दिखाई दे रहा है घर, और वो फिर उसका कुछ झगड़ा भी हुआ और फिर उसने रात को उसको डंडे से मारा या चुन्नी के गले से घोट के मारा और उसको लेके और वहाँ दिनोद रोड पे ड्रेन में डाले आए। बीती 28 मार्च को पुलिस को गंदे नाले से एक लाश बरामद हुई थी, जिसकी पहचान पुराना बस स्टैंड गुजरों की ढानी के रहने वाले प्रवीण के रूप में हुई। पुलिस ने जब इस ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश शुरू की तो सीसीटीवी से ब्लाइंड मर्डर का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लेकिन फिर हमें शक हुआ, फिर हमने आसपास की सारी सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें प्रवीण आता तो दिखाई दे रहा है शाम को 8:30 बजे, लेकिन वो जाता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर उसके आधार पे एक शक हुआ कि एक लड़का मोटरसाइकिल पे 11 बजे गली की तरफ मुड़ा है और वो गली पार करके दूसरी तरफ निकल गया। वो 11:30 बजे फिर आया और वो 1:54 पे नए बाजार वाले रोड पे साफ कैमरों में दिखाई दे रहा कि आगे वो हेलमेट लगाए हुए है, बीच में एक बैठा हुआ था, उसके ऊपर चादर ढक रखी है और उसके पैर घिसकने लग रहे हैं और पीछे एक जनानी और बैठी है जो उसको पकड़ रही है। तो हमने उसको शक के आधार पे सारी वीडियो पुलिस को सौंप दी। फिर पुलिस ने कैमरे के आधार सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कार्रवाई की और उसको उसके फ़ोन रिकॉर्ड खंगाले तो उसने सारा माजरा खोल दिया कि मैंने उसकी हत्या की थी और मैं उसके साथ उसको वहाँ ठिकाने लगा के आई थी। रवीना सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी। उसका इंस्टाग्राम पर रवीना राव के नाम से अकाउंट भी बना है, जिस पर 34,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। उसकी 669 पोस्ट भी डली हुई है, जिसमें उसकी शॉर्ट वीडियो और डांस के वीडियो हैं। यूट्यूब पर भी उसके काफी शॉर्ट वीडियोस डाली गई है। इसमें अन्य कलाकार भी हैं। रवीना पर इंस्टाग्राम का ऐसा भूत सवार था कि परिवार के मना करने पर भी वह उनके खिलाफ जाकर ये सब करती थी। पति से इस बात को लेकर कई बार उसका झगड़ा हो चुका था। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके उनके द्वारा किया गया था और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही हत्या के बाद पति की लाश को प्रेमी के साथ बाइक पर लादकर नाले में फेंककर ठिकाने भी लगा दिया। रवीना के खूनी कांड से पर्दा इस सीसीटीवी फुटेज ने उठा दिया। 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम से रवीना की दोस्ती यूट्यूबर सुरेश के साथ हुई। देखते ही देखते ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और शादीशुदा होने के बावजूद रवीना ने अपने यूट्यूबर प्रेमी सुरेश से अवैध रिश्ता कायम कर लिया। फिर दोनों साथ में शॉर्ट वीडियो बनाने लगे थे, लेकिन रवीना के इस अवैध रिश्ते की भनक उसके पति प्रवीण को लग गई थी। वारदात वाले दिन घर में रवीना अपने यूट्यूबर प्रेमी सुरेश के साथ थी। प्रवीण ने पत्नी रवीना को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद प्रवीण दोनों से झगड़ा करने लगा था। इसी दौरान दोनों ने चुन्नी से गला दबाकर प्रवीण की हत्या कर दी थी। प्रवीण की हत्या के बाद दिन भर रवीना नॉर्मल रही और शाम को भी जब परिजनों ने उससे प्रवीण के बारे में पूछा तो उसने पता नहीं होने का नाटक किया।
देर रात करीब 2:30 बजे जब सब सो गए तो बाइक पर रवीना और सुरेश ने बीच में शव रखकर करीब 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड ड्रेन में ले जाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। रवीना 25 मार्च को घर आई थी और दिन में प्रवीण के साथ झगड़ा होने की भनक परिवार के लोगों को भी लगी, लेकिन किसी को ये आभास नहीं हुआ था कि झगड़े के तुरंत बाद ही रवीना और उसके प्रेमी सुरेश ने मिलकर उसकी चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई इन जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो यूट्यूब चैनल पारिवारिक चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनो तो तुम्हें में रहती थी। हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश कुमार। दिनोद रोड पर प्रवीण के शव मिलने के बाद परिवार को शक हुआ कि आखिर प्रवीण वहां कैसे पहुंचा। इसकी पड़ताल के लिए परिजनों ने घर के आसपास के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो इनके घर के पास से एक हेलमेट पहने संदिग्ध व्यक्ति की बाइक दिखाई दी, जिस पर मुंह पर कपड़ा ढके रवीना भी पीछे बैठी थी और बीच में प्रवीण की लाश थी। रात करीब 2:30 बजे सीसीटीवी में बाइक जाती दिखाई दी। इसके करीब 2 घंटे बाद हेलमेट पहने बाइक चालक के साथ पीछे बैठकर रवीना वापस घर भी आ गई। इस दौरान बीच वाला व्यक्ति नहीं था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो रवीना और उसके प्रेमी ने सब कुछ उगल दिया।